जय हिंद साथियों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद होगी और विश्वास होगा। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी की वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये है कि 2023 के लिए आपके 12वीं क्लास की एग्ज़ाम की क्या प्लान होना चाहिए और इस 12वीं क्लास के एग्ज़ाम की प्लानिंग का क्या तरीका होना चाहिए। आज ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। आप बहुत भली भांति आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है इसमें यह है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको बहुत सारे लड़के या लड़की के साथ फाइटिंग करना होता है कि भाई हमारा नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारा नंबर ज़्यादा आ जाए। लेकिन आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जो लड़के और लड़कियां बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं ना कहीं बिहार बोर्ड के टॉप 1 और टॉप 10 लिस्ट में उन्हीं का जगह बन पाता है, सारे लोगों का नहीं बन पाता है। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से ये बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने का एक अपना प्लान होता है। जैसे अभी आप एलन इंस्टीट्यूट में जो लड़की अभी टॉप भारत में नंबर 1 रैंकिंग आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके तैयारी का एक प्लान होगा, कहीं ना कहीं उसका एक तरीका होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो पाई है। ठीक उसी तरह से आपको भी तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम आपको बता दें कि सक्सेस होना सब कोई चाहता है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है, जो कि ये सरासर गलत है। इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक भली बात ही आप जान जाएं कि उसी गाय की सेवाएं होती है ना जो गाय दूध देती है, उस गाय की सेवा कभी नहीं होती है जो गाय दूध नहीं देती है। आप भी वही लोग हैं। अगर आप बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं, बढ़िया से पढ़ाई नहीं करते हैं, बढ़िया से आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ तकलीफ़ होने वाला है। इसलिए इस तकलीफ़ को ना झेलें, उससे पहले जो है अपनी रास्ता को चुन लें। आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस जान जाते हैं तो सिलेबस में ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है कि हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है और मेरे कहाँ कहाँ से ज़्यादा नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं सबसे पहले बात करता हूँ साइंस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़्यादा ध्यान तो देते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वो 300, 350, 400, 450 तक जाके रुक जाते हैं, उनसे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाता है। लेकिन वही अभी नीट में जो लड़की आई थी, भारत में नंबर 1 रैंकिंग था, उसका 720 में 715 नंबर था। आपको भी वही करना पड़ेगा। ये 500 में कम से कम 495, 498 नंबर होना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं लोग आपसे खुश रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये तैयारी करने का मसला क्या होता है, क्या प्लानिंग होती है, क्या तरीका होता है, क्या पढ़ने की, सब कुछ सब किसी को नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से जान जाएं कि मैं आपको बता दूं और आप अच्छी तरह से जानें कि अगर आप साइंस क्लास के बच्चे हैं, साइंस वाले आप बच्चे हैं, तो देख लीजिए साइंस क्लास के अगर आप बच्चे हैं तो आपको इसमें फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएंगे, बायोलॉजी आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा। और ही नहीं, और अब 2 चीज़ें हैं जिसको आप अच्छे तरह से जानें, और ये 2 चीज़ें हैं, एक आपका है हिंदी, एक आपका हिंदी है और दूसरा आपका इंग्लिश है। इंग्लिश है। आप ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। किसी एक मैथमेटिक्स के पढ़ लेने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। किसी एक फिजिक्स, किसी एक केमिस्ट्री, किसी एक बायोलॉजी, यानी किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं 5 या 6 जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं आपका रिजल्ट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जो देखिए, जो आप फिजिक्स से जो आप तैयारी करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का जो आपका क्वेश्चन होता है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आपके 35 नंबर का आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं आपका 35 नंबर का आता है। यानी टोटल मिला करके 35 दूना के 70 नंबर का आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनाएगा और 30 नंबर जो होता है ना वो आपका प्रैक्टिकल बनाता है। ठीक है ना। अगर वही बात आप केमिस्ट्री में जान जाएं तो केमिस्ट्री के लिए जो होता है ऑब्जेक्टिव इसमें भी 35 नंबर के बनाते हैं और सब्जेक्टिव जो है इसमें भी 35 नंबर के बनाते हैं सब्जेक्टिव, और टोटल आपका जो हो जाता है ये 35 और ये 35 मिलकर के 70 नंबर के हो जाएंगे। अगर हम आपके बायोलॉजी की बातें करते हैं तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इसमें भी जो है सब्जेक्टिव बनते हैं और ये भी जो है टोटल 70 नंबर के रिटर्न हो जाते हैं। इसमें ये टोटल कितने नंबर का आएगा 100 नंबर का, ये टोटल कितने नंबर का आएगा 100 नंबर का, और ये टोटल कितने नंबर का आएगा 100 नंबर का आता है। फिर इसका प्लान क्या होना चाहिए? प्लान यही होना चाहिए कि ये सारे चीज़ों को तैयार करने के लिए आपके पास और आपके समझने के लायक जो क्वेश्चन बैंक आता है, जो आपके निजी दुकान पे मिल जाएगा, जो आपके मार्केट में मिल जाएंगे, उस क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक को लेने के बाद उसका आप एक बेहतरीन ढंग से जो है तैयारी करें। अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन बैंक में पूरे 9 साल के क्वेश्चन रहते हैं। उस सारे क्वेश्चन को अगर चैप्टर वाइज चैप्टर अगर आप सब्जेक्टिव तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, उसका न्यूमेरिकल तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बढ़िया स्कोरिंग होने वाला है। अगर ये सोचे कि आप माथे पे हाथ धर कर, गाल पे हाथ धर करके बैठे रहें कि जो होगा सो देखा जाएगा, तो जो होगा सो देखा जैसे कुछ नहीं होने वाला है। कोशिश करते रहना पड़ेगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपको एग्जाम की बढ़िया प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, बढ़िया मार्क्स से पास होना है, तो सबसे पहले आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आपको ना क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है तैयार करने के लिए आपको चैप्टर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यानी किताब के एक एक चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर एक एक ढंग से पढ़ जाते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। रह गई बात सब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कहाँ से मिलेगा? तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना आपका क्वेश्चन बैंक से मिलेगा, जो कि 9 साल के क्वेश्चन रहते हैं। अब पूरे 9 साल का क्वेश्चन का अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बढ़िया से स्कोरिंग हो जाएगा, लेवल पता चल जाएगा। अगर इस तरीके से आपकी तैयारी होती है तो आपका बढ़िया नंबर आएगा। और मैं आपको और चीज़ें बता दूं कि आपको जो याद करने की तरीकाएं होती है, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, ये सर मेरे को ना याद करते हैं ना भूल पड़ जाते हैं, हमें याद नहीं रह पाती हैं, हम भूल जाते हैं उस चीज़ों को। ये गलत बातें हैं। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद करना सीख लीजिए और फिर बड़ा बड़ा चीज़ याद हो जाएगा आपको। चूँकि साइकोलॉजी कहता है कि हमारी दिमाग ना सबसे ज़्यादा निगेटिव को आकर्षित करती है, पॉजिटिव को नहीं। लेकिन आप उस निगेटिव को निकाल कर फेंक दीजिए, फिर पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जाम की तैयारी करना होता है तो सबसे पहले आप प्रत्येक चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दें, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, फिर आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, एकदम बेहतरीन ढंग से आपका तैयारी हो जाएगा। फिर इसका तरीका का समय क्या होना चाहिए भाई? तो समय यही होना चाहिए कि आपको जितना भी न्यूमेरिकल का काम करना है, लिखने वाला काम करना है, क्वेश्चन तैयार करने वाला काम करना है, वो सारा का सारा आप दिन में कर लें। और जो याद करने की बारी आती है वो सारे के सारे को जो है सुबह में याद किया करें, क्योंकि सुबह की याद की हुई चीज़ें कभी भूल नहीं आता है, कभी भोर नहीं पड़ता है। अगर इस तरह से आपका प्लान होता है तो आपका बढ़िया से बढ़िया नंबर आने वाले हैं। और मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ कि बिहार सरकार की जो बिहार बोर्ड है उनके आधार पे जैसे कोरोना काल में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा थी, अब वो क्वेश्चन की संख्या सीमित कर दी गई है, कम कर दिए गए हैं। जितना रहेगा उसी में काम करना पड़ेगा, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप ये सारे चीज़ों पे ध्यान दें, एग्ज़ाम की बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया से पढ़ें, तो ही जाकर के लोग आपके स्टेटस और आपके जो वैल्यू को पहचान पाएंगे, अन्यथा कोई पहचानने वाला नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को बढ़िया से समझे होंगे, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।